कह रहा है कि अफगानी लोग बंदे उठा के ले गए, हमारे लोगों को उठा के ले गए, मतलब पाकिस्तानी सेना के लोगों को उठा के ले गए, ये दावा किया जा रहा है। इस पर दो बयान भी है मेरे पास, एक अफगानी कमांडर का भी बयान है और पाकिस्तान के टीवी पर जो वहां की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले अफगानी कमांडर की बात सुना दीजिए। لکه څنګه چې تاسو معلومه ده نن د جمعې شپه په 8 بجو باندې انتقامي عملیات په ذکر خوا د پاکستانیانو په د ملیشو په پوسټو باندې شروع سو. تازه جزئیات دادي چې تر دې دمه په مشرقي زون کې 12 پوسټې د دشمن مکمل تخریب شوی دي او مجاهدین ورته ځینې پوسټو ته ور اچولې ده. 12 پورې جسدونه د مجاهدینو لاس ورغلي هغه انتقال کړي دي. سره همدغه رنګه په نورستان ولایت په ځینو ساحو کې د دشمن په پوسټو باندې درنه جګړه اوس هم روانه ده. अब सुनिए पाकिस्तान के मंत्री की बात, वो कह रहे हैं पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, हम तैयार हैं। वो समझते हैं कि वो इस तरह की प्रॉक्सी से पाकिस्तान से के साथ कोई चल सकते हैं, तो नहीं, ये प्रॉक्सीज उन्हें ये खत्म होंगी, नहीं तो फिर इनको चलाने वालों के तक हम जाएंगे और जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा, ये हमें मंजूर नहीं है। अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी साइड पे। इनको गलत फहमी, ये बिल्कुल गलत कैलकुलेट कर बैठे हैं और इन्हें इस जो गलत इनका कैलकुलेट करके इन्होंने ये काम किया है, इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत लंबी देर, आज की रात ही बताएगी कि जवाब किस तरह का होता है। अच्छा, द हाईएस्ट लेवल आप लोग बैठे हुए हैं, अस्करी क़यादत है, इसको हम किस तरह देख रहे हैं? हम इसको एक बॉर्डर कॉन्फ्रंट्रेशन के तौर पे देख रहे हैं कि हम इसको एक प्रॉपर जंग के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, अभी हम तो बिल्कुल इसे ये बॉर्डर पे इस तरह की सूरत हाल है, अल्लाह रहम करे क्या ये जंग करेंगे और ये लेकिन इसका जवाब, भरपूर जवाब आप कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में इनको दिया जाएगा। जवाब दिन निकलेगा तो दुनिया देखेगी कि जवाब कैसा होता है। ये रात इनको पता चलेगी कि किस तरह की बात के बाद फिर जवाब देने वाले कैसा जवाब देते हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी में है, इनकी गलत फहमी आज रात ही इंशाल्लाह निकल जाएगी। और वजीर आजम और फील्ड मार्शल वो मुकम्मल राब्ते में होंगे, आई एम श्योर। डेफिनेटली। ये एक्चुअली इनके डिप्टी वो हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर कह लीजिए, वो जो राज्य मंत्री होते हैं वो हैं ये, और ये कह रहे हैं आज की रात बताएगी और आज की रात ही दुनिया देख लेगी। रात तो बीत गई, क्या दिखा हमें तो यही दिख रहा है कि उनकी अफगानिस्तान ने चौकियां जो हैं वो कब्जे में कर ली हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने कार्रवाई की होगी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी वहाँ पर उनके तालिबान को जवाब दिया होगा, मारा होगा, लेकिन सवाल असली वो है जो इनके जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये बॉर्डर क्लैशेस कहूँ मैं कि इसको वॉर कहूँ, क्या मानते हैं सर? बॉर्डर क्लैशेस और वॉर के बीच की बात है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान लड़ाई लड़ता है, हम लोग रोजाना चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सीधे वॉर में अफगानिस्तान भले ही कमज़ोर हो, लेकिन वो उनको परेशान करने के लिए उससे निपटने में बहुत काबिल है। और वो जो आदतन लड़ाका है वो पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं। और सेना की चौकियों पर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो सेना की चौकियों पर पहुंच जाएंगे, वो पाकिस्तानी पोस्टें छोड़ के भाग जाते हैं, पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं वो। तो अब वो वॉर, ये तो पाकिस्तान की कमजोरी है कि वो कह रहे हैं कि रात को जवाब देंगे, सुबह जवाब देंगे। किसने मना किया है? आपसे पूछ कर देना है क्या उनको जवाब? तो इसलिए वहां पर पाकिस्तान परेशान, मैं उस पर हैरान हूं। मतलब अफगानिस्तान की जो ताकत है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, यदि जंग के तौर पर देखें। आप इसको वॉर की तरफ पहुंचने की तरफ है, लेकिन अब पाकिस्तान कितना उस लड़ाई को कैसे पहुंचता है, और अमेरिका उनकी, इसमें अमेरिका को बार बार ध्यान रखें कि अमेरिका इस लड़ाई को किस तरह तक अफगानिस्तान पर कब्जे तक पहुंचाना चाहता है। अमेरिका चाहेगा कि ये फुल ब्लोन आउट हो जाए, बिल्कुल खुली जंग। बिल्कुल। समीर जी, कोई खबर इससे जुड़ी हुई? पाकिस्तानी पिट रहे, दौड़ा के मारा है पाकिस्तानियों को। मतलब पाकिस्तान 22 फरवरी को जो अफगानिस्तान ने जो ट्वीट किया था, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो अफगानिस्तान का बयान आया था कि इसका बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे। और मुझे लग रहा है कि उसका जवाब रात को उन्होंने जिस तरीके से दिया है कि पाकिस्तान के सैनिकों को दौड़ा के मारा, और जो कह रहे हैं कि 55 सैनिक मारे, कई सैनिक बंधक है उनके पास, कई बॉडियां वहां पर पड़ी हुई है, और जिस तरीके से 19 से 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। भले ही अफगानिस्तान के पास हवाई सेना नहीं है, लेकिन उनके पैदल सैनिक भी किसी हवाई सैनिक से कम नहीं है। जिस फुर्ती से वो तेजी से क्षेत्र के अंदर घुसते हैं, मारकाट मचाते हैं और लौट कर आ जाते हैं, वह उन्होंने उस रात को दिखाया। एक बात अभी जो ये कह रहे थे इनके मंत्री, जो टीवी पे बोल रहे थे कि इनके सारे दावे तालिबान के झूठे हैं, हमारे कोई बंदे नहीं मारे गए, हमारे कोई बंदे इनके कब्जे में नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, वीडियो जारी किया कतर ने छुड़वाए तालिबान से 3 सैनिक।
वीडियो जारी हुआ, उसका प्रॉपर बिल्कुल, वीडियो जारी बिल्कुल। हुआ। सैनिक पिछली रो बार रहे जो थे हुआ था वहाँ उसमें पर। 3 सैनिक पकड़ के ले गए थे, तब से इनके पास थे। और इसके भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है। कल उनका जो प्रवक्ता, उनका बयान आ रहा था कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है और सारी रिकॉर्डिंग हम दुनिया को जारी करेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे सैनिक हमने गिरफ्तार कर लिए। ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब समय बुरा शुरू हो गया है। अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को और बुरा सबक सिखाने वाला है।